Welcome, good morning, all dear students. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. In this video, you are watching Gyansetu pragati workbook solution. Let's start the video. बच्चों आप देख रहे हैं पेज नंबर 48 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम 49 का हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं पेज नंबर 49 से। क्या लिखा है? सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग। आपका साउंड जो है हम उच्चारण एक ही करेंगे लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग होता है। जैसे 8 मैंने खाना, 8 मैंने 8 होता है, लेकिन उच्चारण हम अलग अलग करते नहीं, उच्चारण एक ही होता है, अर्थ अलग होता है। इसी तरह से इसे पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। और यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास अंडरलाइन द करेक्ट होमोफोन द वर्ड हैविंग सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। यहाँ जस्ट 8, यहाँ क्या होगा बच्चों? ये आपका 8 सही होगा और यहाँ पर मीट आपका सही होगा। तो आई जस्ट एट ए लॉट ऑफ मीट फॉर डिनर। तो इस तरह से लिखेंगे। 2 में है आई कैन नॉट वेट टू रिसीव योर लेटर इन द मेल। तो ये आपका सही होगा, इसमें से वेट ये सही होगा। 3 में की बात करके माई मदर बाउट 2 लिखाएंगे इसको। किलोग्राम ऑफ डिलिकस बीट, बीट का मतलब होता है चुकंदर। माँ कितने का खरीदा? 2 किलो स्वादिष्ट बीट को खरीदा। तो इस तरह से लिखेंगे। 4th नंबर में है वुड यू लाइक टू वेयर, और वेयर है तो इसको आप सही करेंगे अंडरलाइन। ए यहाँ पर पेयर करेंगे ऑफ ग्लव्स। 5 क्वेश्चन मिस्टर शर्मा सन्स, यहाँ पर होगा आइज। मिस्टर शर्मा जो है वो सन है, इज एन आई के डॉक्टर हैं, आँख के डॉक्टर हैं। 6th में देख रहे हैं कि द हेयर एंड द डियर बोथ रन वेरी फास्ट। खरगोश, खरहा जिसको कहते हैं, और हरिन दोनों आपस में बहुत तेज दौड़ते हैं। 7 में है आई वेंट टू द फेयर यस्टरडे बट डिड नॉट बाय एनीथिंग। हम मेले जाएंगे लेकिन हम कुछ नहीं खरीदेंगे। पेज नंबर 49 बच्चों कंप्लीट हो जाता है। अब देख रहे हैं पेज नंबर 50। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा है। मैच द होमोफोन्स ऑफ द कॉलम ए विथ कॉलम ए कॉलम बी से ये मिलान कर दिए हैं। इस तरह इसको मिलान किया जाए। और यहाँ पर देख रहे हैं, बात करें तो यहाँ पर देखिए डी नंबर में रीड द सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड। इसमें से जो सही है इसको लगाएंगे, यहाँ पर लिख दीजिए। ये बी में मधुमक्खी होता है, ये ब्लू में होता है बहना लिप्स। इस तरह से बच्चों देख देख कर आप लिखने का प्रयास करेंगे। ये सारे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस तरह से इसको यहाँ पर लगाएंगे। और यहाँ पर देखें ये पेज नंबर बच्चों 50 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पेज नंबर 51 में। 51 की यदि बात हम करते हैं, यहाँ कहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस मैच द फॉलोइंग। यहाँ आई, ही और वी, सी, यू और दे है, तो इसको क्या करना है? मिलाना है। चलिए इसको मिलाते हैं। क्या करेंगे? आई के साथ क्या करेंगे? प्ले करेंगे। ही के साथ क्या होता है? ही के साथ प्लेज आपका होता है, तो ध्यान रहे इसको यहाँ बनाइए क्योंकि ये प्लूरल नंबर में आता है। और वी के साथ क्या लगाएंगे? वी के साथ प्ले लगाएंगे कि आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन का है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का है, ये आपका प्लूरल नंबर का है। तो ये क्या कहता है? आई प्ले एवरीडे, ही प्लेज एवरीडे, वी प्लेज एवरीडे। ये सेंटेंस बनाने के लिए कहा है। उसके बाद क्या करेंगे? सी प्लेज, वह खेलता है, सॉरी वह खेलती है। सी प्लेज, वह खेलती है। और यहाँ क्या करेंगे? यू प्ले एवरीडे। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाने के लिए कह रहा है, फ्रेमिंग करने के लिए कह रहा है। और यहाँ क्या है? दे, ये क्या होगा? दे प्ले। तो इस तरह से देखिए, दे प्ले एवरीडे, यू प्ले एवरीडे, सी प्ले एवरीडे। तो इस तरह से बच्चों बनाने का प्रयास करेंगे। ये इस तरह से आपका बन गया, ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये देखकर इसे समझने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरह से बोलिए। जब आप बोलेंगे तभी तो आप सीखेंगे ना। यह है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब का करेक्ट फॉर्म कौन सा यूज होगा इसको लिखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास है क्लीन, तो इसको हम यहाँ पर भरेंगे जिगर, यहाँ पर लिखेंगे क्लीन, CLEANS, क्लीन्स लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें, अब ये देखिए क्यों, ये देखिए नाम है, तो नाम जब रहे तो उसमें हम एस का प्रयोग करते हैं। इसे आप याद रखें। ही, सी, इट जो रहे तो यहाँ पर हम प्लूरल का यूज करेंगे, ये सिंगुलर है। यहाँ क्या है? अमीना, अमीना वर्क आपका है, यहाँ आपका क्या होगा? वर्क, WORK, वर्क। वर्क का प्लूरल नहीं होता है। अब चलते हैं सी में कि वी टू द मार्केट एवरी संडे। यहाँ क्या होगा? गो, वी गो टू द मार्केट एवरी संडे। हम लोग प्रत्येक संडे को हम लोग मार्केट जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर डी की देखेंगे, सुमन इन द पॉन्ड एवरीडे। यहाँ क्या होगा, सुमन स्विम, SWIM, स्विम इन द पॉन्ड एवरीडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर्स ब्लैंक टू द हॉस्पिटल डेली। तो द डॉक्टर्स गो टू द हॉस्पिटल डेली। डॉक्टर्स क्या है, प्रत्येक दिन हॉस्पिटल जाते हैं। ऐप पे देख रहे हैं, आई ब्रश, BRUSH, ब्रश माई टीथ एवरीडे। सो 51 पेज कंप्लीटेड। ये बच्चों देख रहे हैं, टू फ्रेंड्स, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। क्या कहता है, आप देखेंगे बहुत ऐसा जगह पर बहुत सुंदर देखने को लगता है वो जंगल। वंस अपॉन ए टाइम, इसी समय की बात है, देयर वाज ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, बहुत एक अच्छा सुंदर जंगल था। देयर लिव्ड टू ट्रीज, वहां पर दो वृक्ष रहते थे। नेम था उसका, नेम्ड चिंटू एंड पिंटू, उसके दो नाम थे चिंटू और मिंटू। हु वेयर ब्रदर्स, वो आपस में क्या थे, वे दोनों भाई थे। चिंटू एंड पिंटू हैड मेनी फ्रेंड्स लाइक द रैबिट एंड ही ब्रदर्स। वो क्या थे, आपस में भाई थे। ये देखिए जानवर का नाम है लेकिन आपस में भाई थे। द ग्रुप ऑफ मंकीज, द फैमिली ऑफ बर्ड्स, द बंकी बियर एंड द वाइस ओल्ड वुल्फ। तो वहाँ पर क्या क्या थे, बहुत विद्वान सब भेड़िया रहते थे। वहाँ पर देखें भालू भी रहते थे, पक्षियाँ भी थे उस परिवार में, और बंदर भी रहते थे अपने समूह में। यहाँ कहता है कि वन डे, एक दिन की बात है, ऑल द फ्रेंड्स वेयर चैटिंग, सभी एक दिन आपस में बातचीत कर रहे थे। सडनली पिंटू साह ए वुड कटर, एक पिंटू ने क्या देखा, एक वुड कटर को देखा। वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा। कमिंग टुवर्ड द फॉरेस्ट, वो जंगल में आते हैं लकड़हारा, और लकड़हारा जंगल में आने के बाद वो क्या करते हैं, लकड़ी को काटते हैं। पिंटू सेड, पिंटू कहता है, क्या कहता है, हे लुक ए वुड कटर इज कमिंग टुवर्ड द फॉरेस्ट, रन रन रन। कहता वो देखिए आपका लकड़हारा आ रहा है, जल्दी से यहाँ से भागो, दौड़ो दौड़ो भागो। तो चिंटू सेड टू द एनिमल, तो चिंटू ने जाके जानवरों को कहा, क्या कहा, बट नो वन रैन, कहता बट कोई नहीं जाना है, किसी को दौड़ना नहीं है। तो क्यों नहीं दौड़ना है, दे सेड, उस सब ने कहा, क्या कहा, यू गिव अस फूड, क्या आपको भोजन। क्या कहता है कि चिंटू सेड टू द एनिमल, चिंटू क्या कहता है, एनिमल से कहता है, बट नो वन रैन, कोई नहीं दौड़िएगा। तो दे सेड यू गिव अस फूड, आपको भोजन चाहिए, शेल्टर चाहिए, आवास चाहिए। यू गिव अस फ्रेश एयर, आपको शुद्ध हवा चाहिए श्वास लेने के लिए। हाउ कैन वी लीव यू एंड डेंजर एंड गो, क्या इसी तरह काम करेंगे तो खतरा नहीं होगा। तो चिंटू एंड पिंटू थैंक देम, तो ओके यू ऑल द बिहाइंड अस। एक दूसरे से बात जब ऐसा ऐसा होता है तो अगल बगल चले जाता है। सेड द टू ब्रदर ट्रीज, और दोनों भाई क्या है, वृक्ष से कहा। सो द मंकी एंड द बर्ड हैड अमोंग द लीव्स ऑफ द ट्री, अदर एनिमल हैड बिहाइंड। तो सभी देखिए एक दूसरे के साथ, ये देखिए किस तरह से ये दृश्य है। सभी जानवर अपने अपने पेड़ों पर चढ़कर अपना आश्रय लिए हुए हैं, नीचे में भी देख रहे हैं ये आश्रय लिए हुए हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ भी इसी तरह से कहानी को दी हुई है। तो कहानी को देखकर अच्छी तरह से आप समझे, सीखे बच्चों। तो कैसा लगा, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर है बच्चों कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द टू ट्री, दो दोस्त जो थे उसका नाम क्या था, उसको लिखने के लिए कहा रहा है। तो आप उसका नाम आप जान रहे हैं, तो बिल्कुल आप जान रहे हैं, उसका नाम क्या था, चिंटू एंड पिंटू। यहाँ पर लिखिए, ये हो गया आपका व्हाट वाज द नेम ऑफ द टू ट्री, चिंटू एंड पिंटू। कंप्लीटेड हो गया बच्चों। बहुत ही सरल ढंग से आपको बता रहे हैं, छोटे छोटे से आप लिखने का प्रयास करेंगे। नेम द फ्रेंड्स ऑफ द ट्रीज, यानी वहां पर कौन कौन से वृक्ष हैं। नेम द फ्रेंड ऑफ ट्री, उसके मित्र कौन कौन से थे, उस मित्र का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए इसका तो बंदर था, पक्षियाँ थी, ये सभी का नाम आपको लिखने हुए यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं नेम द फ्रेंड्स ऑफ द ट्रीज, यहाँ पर रेबिट्स, मंकी एंड बर्ड्स लिखेंगे। 3 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है हु हैड कम टू कट द ट्रीज, आंसर लिखेंगे द वुड कटर हैड कम टू कट द ट्री। तो बच्चों इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर देखें क्वेश्चन आपका है राइट एंड 3 थिंग्स ट्रीज गिव अस, हमें पौधे पेड़ जो हैं क्या देते हैं, तो पेड़ हमें फल देते हैं, शुद्ध हवा देती है और दवाइयाँ भी देती है। तो लिखेंगे फ्रूट्स, फ्रेश एयर एंड मेडिसिन। 5 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या हमको शिक्षा मिलती है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो वी शुड नॉट लीव आवर फ्रेंड्स इन डेंजर, यानी हमें
मित्र को खतरे में नहीं छोड़नी चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आपको लिखना चाहिए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, पेज नंबर 54 में आ चुके हैं कि सिनोनिम्स में देखते हैं मिलता हुआ सेम मीनिंग। तो यहाँ स्मॉल है, स्मॉल मैंने छोटा होता है। नेप, पाल, लार्ज, जंप, ये सभी जो है रीड ई सेंटेंसेस एंड राइट द वर्ड विच मीन्स ऑलमोस्ट द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड किया हुआ है इसी का सेम मीनिंग दिया हुआ है, उसको चुनकर आपको लिखना है। चलिए ध्यान देते हैं, लिखते हैं। यहाँ पर आपका अंडरलाइन बिग में है। आई सॉ ए बिग प्लेग्राउंड। यहाँ जो अंडरलाइन बिग है तो इसका सेम वर्ड इसमें से चुनना है। बिग का क्या होता है ये आपको लिखना है। तो बिग मैंने बड़ा होता है और लार्ज मैंने भी बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लार्ज। लार्ज कहाँ है? ये देखिए आपका यहाँ है। यानी जितने भी वर्ड हैं इस वर्ड को लेके आपको लिखते हुए चलना है। बच्चों आप अपना पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, इसे जरूर याद रखें। 2 नंबर है द बेबी टुक ए स्लीप। स्लीप का मतलब सोना होता है। तो यहाँ पर इसका सेम वर्ड को क्या लिखेंगे जो कि उसका अर्थ भी वही होना चाहिए। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर? नेप। नेप का मतलब ये होता है बच्चों सोना। तो इस तरह से इसको लिखने का प्रयास करेंगे। 3 नंबर की बात अगर करते हैं कि प्लीज डोंट येल, तो येल का मतलब क्या होता है जल्दी से बता सकते हैं? येल का मतलब कूदना होता है। शॉर्ट में कूदना होता है तो इसका क्या होगा? शॉर्ट, SHOUT, शॉर्ट आपका हो गया। 4th नंबर की बात करें कि आई सॉ ए लिटिल बनी, तो यहाँ लिटिल जो दिया है इसका सेम वर्ड क्या होगा? तो लिटिल मैंने छोटा होता है तो इसका सेम वर्ड क्या होगा? स्मॉल, क्योंकि यहाँ पर आपका दिया हुआ है। ये देखिए स्मॉल आपका कहाँ है? ये देखिए यहाँ है। तो सेम वर्ड इसका यही होगा। और 5 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है टेबल, तो इसका आपको सेम वर्ड लिखना है। तो इसका भी सेम वर्ड आपको लिखना है। जैसे इसका होता है पत्थर, तो इसको क्या लिखें? स्टोन, STONE, स्टोन में पत्थर होता है। और 6 में है आई एम सो हैप्पी। हैप्पी आपका है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इसको ग्लेड लिखेंगे, GLAD। तो ये घिरना होता है। हैप्पी मैंने खुश और ग्लेड मैंने भी खुश होता है। हैप्पी को उल्टा घिरना होता है, लेकिन यहाँ हैप्पी मैंने खुश, ग्लेड मैंने भी आनंद, खुश होता है। तो दोनों आपको सेम वर्ड लिखने के लिए कहा रहा है। यहाँ पर देखें 7 नंबर में कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ आपका बेस्ट फ्रेंड की बात कह रहा है। तो यहाँ फ्रेंड का हम सेम वर्ड को निकालेंगे, क्या होगा? पॉल होगा। तो PALL, पॉल मैंने भी दोस्त होता है, फ्रेंड होता है। तो सेम वर्ड लिखने के लिए कहा जा रहा है। अब 8 नंबर की बात करें कि आई रियली फील इल टुडे, यहाँ अंडरलाइन इल में है। तो इल का मतलब क्या होता है? बीमार होता है। इसमें से चुनिए कि बीमार यहाँ पर क्या होगा? तो सिक मैंने भी बीमार होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सिक लिखेंगे, SICK। तो बच्चों ये देखिए इस तरह से आपका ये वर्ड कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। अब 9 में कहा था ए फ्रो कैन लीव वेरी फार। ये लीव जो दिया है इसका सेम वर्ड को लिखाना है। तो सेम वर्ड आप क्या करेंगे? तो ये इसका माना जानते हैं कूदना होता है। इसका यहाँ लिखेंगे जंप, JUMP, जंप हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और 10 में है आई रैन डाउन द स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब तो गलियाँ होती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसमें से इसमें आपको लेन लिखेंगे। तो LANE। ये देखिए आपके पास यहाँ भी दिया है लेन। ये दोनों मान एक ही है। लेन और स्ट्रीट दोनों का अर्थ एक ही होता है। ये पेज नंबर बच्चों 54 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों आते हैं 55 में। 55 की अगर बात करें बच्चों, ये देखिए आपके लिए ज्ञान सेतु प्रगति कार्य पुस्तिका अंग्रेजी का आप अध्ययन कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर करें। बच्चों पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से भी जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आइए देखते हैं। यूज द क्लू टू द फाइंड ईच वर्ड विच कंटेन द लेटर कॉम्बिनेशन 8। यहाँ पर देखिए सब में AT लगा हुआ है। यहाँ पर आपको अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो होता है वही शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। तो एड द समथिंग टू द मैक इट अट्रैक्टिव। जो कभी किसी चीज़ को जब बनाया जाता है नई नई देखने में अच्छा लगता है उसको क्या कहते हैं? उसको डेकोरेट कहते हैं, यानी सजावट कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया? डेकोरेट मैंने सजावट। वन हु रोब एट सी। रोब का मतलब होता है डकैत होता है। वन हु रोब एट सी, तो जो समुद्र में डकैती करता है उसको क्या कहते हैं? समुद्री डाकू कहते हैं। बच्चों समुद्री डाकू का अंग्रेजी यहाँ पर लिखना है। तो समुद्री डाकू का अंग्रेजी में आप क्या लिखेंगे? यहाँ AT है, ये है आपका यहाँ। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? PIR। तो ये लिखेंगे। पिरेट का मतलब होता है समुद्री डाकू। वन हु रॉब्स एट सी, तो जो समुद्र में डकैती करता हो उसको क्या कहते हैं? पिरेट कहते हैं, समुद्री डाकू कहते हैं। अब यहाँ कहता है डिसलाइक।
डिसलाइक हो गया यानी किसी चीज़ को हम पसंद नहीं किए, तो उसको हम यहाँ पर एटी है, आगे हमें क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, हैट हो जाता है। हैट मैंने घृणा होता है, इसको हमें डिसलाइक कर दिए। अब ये है मटेरियल, ये मटेरियल आर स्पोर्ट। तो यहाँ पर कोई मटेरियल स्पोर्ट का जो होता है उसको क्या कहते हैं, उस स्पोर्ट का नाम बताना है। तो आप उसका नाम जान रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ का एटी है, एटी को जोड़कर आपको वो वर्ड बनाना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कराटे, KARATE, कराटे हो गया, ये शब्द आपका बन गया। अब कहता है द डे ऑफ द मंथ, ये क्या कहता है, द डे ऑफ द मंथ, दिन का वह महीना क्या होता है उसको आपको बताना है। तो महीने में जो दिन होते हैं उसको क्या कहते हैं, एटी है, उसको हम क्या कहते हैं, दिन कहते हैं। DATE, डेट में तारीख, दिन होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखें। डोर एट द इंटर, जैसे हम इंटर करते हैं, दरवाजा से खोलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं गेट, GATE, गेट में दरवाजा होता है। अब नेक्स्ट है डूइंग समथिंग आफ्टर यूजुअल टाइम, तो उसको क्या कहते हैं, जब हम लोग किसी चीज़ को यूज नहीं करते हैं, यूज करते हैं, तो उसके बाद के समय को क्या कहते हैं, लेट, LATE, लेट, लेट में देरी हो गया। इस तरह से बच्चों देखे आपका ये अच्छी तरह से A नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं B नंबर में, मेक न्यू वर्ड्स विद द लास्ट आफ्टर ऑफ ईच वर्ड्स। मंकी, याक, काइट है, तो ये सबसे आपको क्या करना है, वर्ड को बनाते हुए चलना है। जैसे आपको कहा मंकी, मंकी का लास्ट वर्ड वाई है, तो वाई एक याक हो गया, के आ गया, KITE, काइट हो गया। अब यहाँ ई है, तो ई को आप क्या बना सकते हैं, जान रहे हैं, ई से बनाएंगे आई, EYE, आई हो गया आंख, देखिए फिर ई आ गया, तो ई से क्या बनाएंगे, EGG, एक मैंने अंडा हो गया, लास्ट वर्ड को लिया। फिर यहाँ का जी आ गया, तो जी से क्या बनाएंगे, गर्ल, GIRL, गर्ल हो गया। अब एल लास्ट में है, एल से ही लास्ट से बनाना है, क्या बनाएंगे, लॉन्ग, LONG, लॉन्ग, लॉन्ग मैंने लंबा हो गया। अब जी है, तो जी से हमको शुरू वर्ड बनाना है, कैसे बनाएंगे, GUN, गन मैंने बंदूक हो गया। अब एन यहाँ पर लास्ट में आया, इससे आपको शब्द बनाएंगे, क्या बनेगा, 9, NINE, 9 मैंने 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका ई आ गया, तो जो वर्ड यहाँ से बन जाए उसका दूसरा वर्ड बनाइए। यहाँ ई आ गया, यहाँ क्या बनाएंगे, ईगल, EAGLE, ईगल। यहाँ देखिए फिर आपका ई आ गया, इसको क्या कहेंगे, इंटर, ENTER, इंटर में प्रवेश होता है। अब यहाँ आ गया आर, तो आर से क्या बनाते हैं, रिच बनाते हैं, RICH, रिच में धनी होता है। अब यहाँ लास्ट में बढ़ गया एच, एच से क्या बनाएंगे, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट हो गया। अब लास्ट में क्या आया, टी, टी से क्या करेंगे, ट्री बना देंगे, ट्री में पेड़ होता है। फिर ई आ गया, ई से अब देखिए ई से बन गया, ये भी शब्द बन गया, ये भी शब्द है। अब ई से फिर दूसरा शब्द बनाना है, ई से क्या बनाएंगे, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट हो गया। अब टी से है, तो टी से हम क्या बनाएंगे, जल्दी से बता सकते हैं, तो जल्दी से बताइए। टी से आप बनाएंगे टॉल, TALL, टॉल मैंने क्या हो गया, लंबा हो गया। अब एल हो गया, एल से क्या करेंगे, लाइफ, LIFE, लाइफ में जिंदा होता है। अब बच गया ई से भी आपको शब्द बनाना है। तो बच्चों ई से शब्द क्या बनाएंगे, ई से शब्द बनाएंगे END, एंड मैंने समाप्त हो गया। इस तरह से बच्चों देखिए कितनी अच्छी तरह से आपको बता दिए, इसी तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ रिप्लेस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेटर फ्रॉम द वर्ड टू फ्रॉम ए न्यू वर्ड, यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है DOVE, LOVE, HATE, LATE, तो आपके पास 3 है, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड दिया है, इसको मनाते हुए आपको नया शब्द बनाना है जो आपका एल दिया है, फिर इसी से बनाना है। यानी यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट को हटा देंगे और उसके बाद फिर दूसरे वर्ड को यहाँ पर लिखेंगे जो दूसरा अर्थ बन जाएगा, फिर एच को हटाएंगे दूसरा शब्द लिखिए, लेकिन ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये जो वर्ड है ये सबको रहेगा, बाकी का आपको यहाँ से आपको अलग करके लिखना है।